हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति झा। वेलकम टू IS ओरिजिन यूट्यूब चैनल। आज हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जो रिसेंटली रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के द्वारा सामने आया है। वो है ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम। इसको रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है स्पेस में, और ये एक स्टडी जो सामने आई है कि एक ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम स्पेस में साइंटिस्ट को देखने को मिला है। ये अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है या फिर एक इनोवेटिव थिंग है, क्योंकि अभी तक हमको सिर्फ एक ही ब्लैक होल के बारे में पता था, ठीक है। बट अभी जो ट्रिपल सिस्टम मिला है, एक ब्लैक होल है, उसके अराउंड जो है वो एक स्टार है, और उससे भी थोड़ी सी दूरी पे एक और स्टार है। तो ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर साइंटिस्ट को मिला है वो बहुत ज्यादा एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। ओके, लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन। अ ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी हैज रिवील्ड द एक्जिस्टेंस ऑफ अ ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम। दिस सिस्टम इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 8000 लाइट ईयर्स, ठीक है। अर्थ से अगर हम देखें तो 8000 लाइट ईयर्स पे ये सिचुएटेड है, और किस कॉन्स्टलेशन में ये पाया गया है तो द कॉन्स्टलेशन नेम्ड एज द सिग्नस। इट फीचर्स अ सेंट्रल ब्लैक होल, अ स्टार स्पाइरलिंग क्लोजली अराउंड इट एंड अ मोर डिस्टेंट स्टार, ठीक है। तो एक स्टार तो बहुत क्लोजली उसके अराउंड है, और दूसरा जो है वो थोड़े से डिस्टेंस पे जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। नाउ अबाउट ब्लैक होल्स, तो ब्लैक होल के बारे में आपको पता है कि एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इमेंसली स्ट्रांग होता है, जिसकी कोई भी हद नहीं है, कोई एक लिमिट नहीं है उस ग्रेविटेशनल पुल की, और इवन लाइट जो है वो भी उस पुल को एस्केप नहीं कर पाती है। तो ब्लैक होल एनीवेज अपने आप में एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि स्पेस में आपको देखने को मिलता है। और किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है, तो ऐसा बोला जाता है दैट सुपरनोवा इज द फिनोमेना व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल। अब सुपरनोवा क्या होता है, तो जब स्टार्स की जब उनकी डेथ होती है, जब वो मर जाते हैं स्टार्स, तो एक जो फॉर्मेशन होता है उनके कोलैप्स की वजह से, उसको हम सुपरनोवा बोलते हैं, ठीक है। बट लेटर ऑन अगर हम ट्रिपल सिस्टम के केस में बात करें तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि सुपरनोवा की वजह से तो ट्रिपल सिस्टम फॉर्म नहीं हुआ है, बट वो एक डायरेक्ट कोलैप्स एक कंसेप्ट होता है, उसके थ्रू फॉर्म हुआ है। ओके, The black hole is a region in space with an extremely strong gravitational pull. This is so intense that nothing, not even light, can escape from it. Most black holes form from massive stars that explode at the end of their life cycle, a process called a supernova. नाउ द ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम, तो इसके कितने तरीके के कंपोनेंट है, तो 3 तरीके के कंपोनेंट हैं। एक तो मैंने आपको बताया 2 स्टार्स तो हैं ही हैं, तो एक स्टार जो है वो हर 6.5 डेज के बाद रिवॉल्व करता है, और दूसरा जो है वो 70,000 ईयर्स के बाद जो है वो इसको रिवॉल्व करता है। और एक जो है सेंट्रल ब्लैक होल है जिसका नाम है V404 सिग्नी, विच इज अबाउट 9 टाइम्स द मास ऑफ आवर सन। मतलब हमारे सूर्य देवता से भी 9 टाइम्स बड़ा जो है वो एक सिग्नस पाया गया है जिसका नाम है V404, और उतना बड़ा जो है वो ब्लैक होल है। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा ये हो सकता है। अ स्टार दैट ऑर्बिट्स द ब्लैक होल एवरी 6.5 डेज, तो हर एक 6.5 डेज के बाद एक स्टार जो है वो उसको ऑर्बिट कर रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखो जो दूसरा स्टार है वो हर 70,000 ईयर्स के बाद उसको रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए जो है वो इसको ट्रिपल सिस्टम का नाम दिया गया है। नाउ डिस्कवरी प्रोसेस किसने ये जो भी डिस्कवरी है वो किसने करी है, तो रिसर्चर्स फ्रॉम द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंडक्टेड द स्टडी। दिस एक्सीडेंटल डिस्कवरी लेड टू द रियलाइजेशन दैट द 2 स्टार्स आर ग्रेविटेशनली बाउंड टू द ब्लैक होल। मतलब जो 2 स्टार हैं, एक बीच में आपकी बॉडी है, एक ब्लैक होल है, और जो आसपास जो 2 स्टार्स हैं वो उसको रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सर्टेनली जो ग्रेविटेशनल पुल है उसी की वजह से वो उस ब्लैक होल की तरफ अट्रैक्टेड हैं और उसको ऑर्बिट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इस स्टडी की क्या सिग्निफिकेंस है, तो पहली तो है चैलेंजेस द ट्रेडिशनल थ्योरीज, ठीक है। द डिस्कवरी क्वेश्चंस द कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लैक होल फॉर्मेशन। अभी तक हम ब्लैक होल के बारे में जितनी जानकारी हमको पता थी, जितनी इंफॉर्मेशन थी, उसको भी अब इसने चैलेंज कर दिया है, क्योंकि ब्लैक होल जो है वो हमको अभी तक एक ही स्पेस में मिले थे, बट ट्रिपल सिस्टम जो है वो पहली बार देखने को मिला है स्पेस में। तो एनीवेज ट्रेडिशनल थ्योरी जो है वो यहां पर चैलेंज हो जाती है। और दूसरा जो है आपका डायरेक्ट कोलैप्स फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको पहले बताया कि सुपरनोवा एक फिनोमेना होता है जिसकी वजह से ब्लैक होल फॉर्मेशन होता है, बट ट्रिपल थ्योरी में सुपरनोवा तो नहीं बट डायरेक्ट कोलैप्स जो है वो ये फिनोमेना सामने आया है। V404 सिग्नी इज थॉट टू हैव फॉर्म थ्रू द डायरेक्ट कोलैप्स और फेल्ड सुपरनोवा। इसको बोला जा रहा है कि फेल्ड सुपरनोवा है ये डायरेक्ट कोलैप्स का जो फिनोमेना है, वेयर द स्टार कोलैप्स्ड इनटू अ ब्लैक होल विदाउट एन एक्सप्लोसिव इवेंट। ठीक है, तो सुपरनोवा में क्या होता है कि स्टार जब धीरे 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 अपनी लाइफ साइकिल को एंड करता है, जब वो अपने कोलैप्स की तरफ जाता है तो एकदम से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बट डायरेक्ट कोलैप्स के केस में क्या बोला जा रहा है, ये फेल्ड सुपरनोवा बोला जा रहा है क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि भाई कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट जो है वो ब्लैक होल का फॉर्मेशन हो रहा है। द अनदर इज रिटेंशन ऑफ द नियर बाय स्टार्स। दिस जेंटलर फॉर्मेशन प्रोसेस enabled the black hole to retain its nearby stars which would have been ejected in a supernova scenario। ठीक है, तो सुपरनोवा सिनेरियो में जो है वो उनको बाहर फेंक सकते थे जो भी स्टार्स थे, बट यहां पे रिटेंशन सामने आया है क्योंकि दो स्टार्स ऑलरेडी ब्लैक होल को रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं। अनदर सिग्निफिकेंस इज implications for binary system। This finding suggests that some known binary black hole systems could have originally been triple system with the black hole later consuming one of its companions। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि भाई हो सकता है जो ब्लैक होल हमारे सामने अभी हैं, हम जिनको सिंगल ब्लैक होल सिस्टम्स की तरफ देख रहे हैं, हो सकता है कि वो कभी मल्टीपल सिस्टम्स रहे होंगे और जो ब्लैक होल उनके जो स्टार्स उनके अराउंड होंगे उन्हीं के अंदर वो समा गए होंगे। ठीक है, तो ये स्टडी का अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंस है एंड डेफिनेटली फ्यूचर में स्पेस में और किस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या नई नई डिस्कवरी सामने आ सकती हैं, उस वे में ये स्टडी जो है वो एक माइलस्टोन साबित हो सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन गाइस। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द स्टैटिक सीरीज जो कि अभी हमारे IS Origin चैनल पे रन हो रही है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल IS Origin। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।